हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 27 अक्टूबर और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, किसान सूर्योदय योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। तो किसान सूर्योदय योजना को गुजरात राज्य में शुरू किया गया है और इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य है किसानों को 16 घंटे बिजली आपूर्ति प्रदान करना। तो इस योजना को गुजरात में शुरू किया गया है, जिसकी राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। गुजरात की राजभाषा है गुजराती, लोक नृत्य है डांडिया और नेशनल पार्क है गिर राष्ट्रीय उद्यान। और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी भी गुजरात में स्थित है, जिसकी लंबाई 182 मीटर है। और गुजरात में हाल ही में भारत में सबसे पहला विरासत पर्यटन नीति को लागू किया गया है और भारत की पहली सी प्लेन सर्विस की शुरुआत भी 31 अक्टूबर से गुजरात में शुरू की जाएगी। और काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट भी गुजरात में स्थापित किया गया है और भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी भी गुजरात के बड़ोदरा में स्थित है। और सोलर रूफटॉप स्थापित करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य है। जैव विविधता पर दुनिया का पहला सम्मेलन भी गुजरात में आयोजित किया गया था और भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला भी हाल ही में गुजरात में स्थापित की गई है। और गुजरात के 2 फ्लाईओवर का नाम अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी के नाम पर रखा गया है। और विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम भी गुजरात में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन शक्ति कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो मिशन शक्ति कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है और इस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत महिलाओं और पुलिसकर्मियों को इसके लिए जागरूक किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के सभी पुलिस स्टेशनों में महिला पुलिसकर्मियों के समक्ष शिकायत दर्ज कराने वाली शिकायतकर्ताओं के लिए एक क्लास रूम भी तैयार किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31, विधानसभा सीट है 404। और हाल ही में लॉन्च योजनाएं हैं बाल श्रमिक विद्या योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। और विदेश जाने वाले लोगों और विदेश में रहने वाले लोगों की सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा NRI एकीकृत पोर्टल को लॉन्च किया गया है और मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की गई है। और बिजली की समस्या और बिजली चोरी समस्या को रोकने के लिए बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन भी स्थापित की जाएगी। और हाल ही में घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक इंटरनेट स्पीड में भारत किस स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 131। तो वैश्विक इंटरनेट स्पीड में भारत को 131वां स्थान मिला है और यह रिपोर्ट 138 देशों के लिए जारी की गई थी, जिसमें भारत का स्थान 131वां है। और दक्षिण कोरिया 121.00 Mbps इंटरनेट स्पीड के साथ सबसे शीर्ष स्थान पर है और इस रिपोर्ट को जारी किया है उकला का इंटरनेट स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात।
तो गुजरात में विश्व का सबसे लंबा मंदिर रोपवे का हाल ही में उद्घाटन किया गया है और इस सबसे लंबे मंदिर रोपवे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 24 अक्टूबर को गुजरात में लॉन्च किया गया, जो कि गिरनार रोपवे गिरनार पर्वत पर एक रोपवे है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी के द्वारा अहमदाबाद में भारत का सबसे बड़ा कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल, जो कि यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में स्थित है, उसको भी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई वाहन सब्सिडी के लिए वेब पोर्टल को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली। तो दिल्ली में ई वाहन सब्सिडी के लिए वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और यह वेब पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक वाहन के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करेगा, जिसके लिए दिल्ली सरकार ने ई वाहन सब्सिडी ev.delhi.gov.in वेब पोर्टल को लॉन्च किया है, जो खरीदारों को 3 दिन के अंदर सब्सिडी प्रदान करेगा। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है दिल्ली की, जिसके मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। और 1911 में दिल्ली को भारत का राजधानी बनाया गया था और 1 नवंबर 1956 को दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश घोषित हुआ। और दिल्ली के कुछ प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हैं, जिसमें इंडिया गेट, कुतुब मीनार, संसद भवन, जामा मस्जिद, लाल किला, राष्ट्रपति भवन, जंतर मंतर और अक्षरधाम मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 को हाल ही में किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लुइस हैमिल्टन। हैमिल्टन ने हाल ही में पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीता है। और पुर्तगाल के अलगार्वे इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित 2020 पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स को लुइस हैमिल्टन, जो कि मर्सिडीज रेसर और ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले हैं, इन्होंने इस जीत को हासिल की है। और यह 2020 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का 12वां राउंड था, जिसमें हैमिल्टन के सीजन की 8वीं और उनके करियर की 92वीं जीत थी। इस जीत के साथ ही उन्होंने जर्मन महान माइकल शूमाकर द्वारा स्थापित 91वें जीत के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। और इस फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स में वॉल्टेरी बोटास, जो कि मर्सिडीज रेसर और फिनलैंड के रहने वाले हैं, इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि मैक्स वर्स्टेपेन ने तीसरे स्थान को प्राप्त किया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है 2020 में आयोजित फार्मूला 1 रेस की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे लुइस हैमिल्टन ने हाल ही में पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीता है और इससे पहले उन्होंने स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, हंगरी ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स और टस्कन ग्रैंड प्रिक्स को जीता था, जबकि वॉल्टेरी बोटास ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता था। रियल मैड्रिड ने ला लीगा 2020 के खिताब को अपने नाम किया था। बायर्न म्यूनिख ने यूईएफए चैंपियनशिप 2019-20 को जीता है और मैक्स वर्स्टेपेन ने 70 एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स को जीता है, जबकि पियरे गैसली ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 तक कौन सा देश ग्लोबल वॉचडॉग की ग्रे लिस्ट में शामिल हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान फरवरी 2021 तक ग्लोबल वॉचडॉग की ग्रे लिस्ट में शामिल हो जाएगा। तो वैश्विक आतंकी वित्त पोषण पहरेदार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने यह घोषणा की है कि पाकिस्तान फरवरी 2021 तक वैश्विक आतंकी वित्त पोषण पहरेदार की ग्रे सूची में शामिल रहेगा। तो इसकी घोषणा FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने की है, जिसका उद्देश्य होता है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के लिए धन शोधन
आतंक, वित्त पोषण और अन्य संबंधित खतरों का मुकाबला करना। इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस और इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1989 में। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है पाकिस्तान की, जिसकी राजधानी है इस्लामाबाद, प्रधानमंत्री है इमरान खान और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सैंड ड्यून पार्क के लिए विश्व बैंक द्वारा 3 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी मिली है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोवा। तो गोवा में सैंड ड्यून पार्क की स्थापना के लिए विश्व बैंक ने 3 करोड़ राशि की मंजूरी दी है और गोवा में स्थापित होने वाला यह सैंड ड्यून पार्क भारत के पहला इंटरप्रिटेशन सेंटर होगा। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है सैंड ड्यून पार्क की। तो सैंड ड्यून पार्क प्रोजेक्ट में सैंड ड्यून इकोसिस्टम के महत्व पर स्थानीय लोगों और पर्यटकों को शिक्षित करने के लिए इंटरप्रिटेशन सेंटर होंगे और पार्क में सैंड ड्यून वेजिटेशन के नुकसान को कम करने के लिए प्रकृति के अनुकूल सामग्री से बने पुल भी शामिल होंगे। और इस पार्क को स्थापित किया जाएगा गोवा में, जिसकी राजधानी है पणजी। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के पहले गृह मंत्री नरसिम्हा रेड्डी का हाल ही में निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। यहाँ के पहले गृह मंत्री नरसिम्हा रेड्डी का हाल ही में निधन हो गया है और नरसिम्हा रेड्डी तेलंगाना राज्य के पहले गृह मंत्री थे, जिनका 76 वर्ष की उम्र में हैदराबाद में निधन हो गया है। तो तेलंगाना इस राज्य का गठन 2 जून 2014 में हुआ था। राजधानी है हैदराबाद, राजभाषा है तेलुगु, राज्यपाल है तमिलसाई सौंदरराजन, मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और हाल ही में तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आलोक वर्मा। तो आलोक वर्मा हाल ही में हरियाणा लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं और वे इससे पहले मुख्यमंत्री कार्यालय में भी रहे थे तथा एडीसी टूर की जिम्मेदारी भी निभा रहे थे और वर्तमान में वह हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट में प्रधान सचिव तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षण वन्य प्राणी संरक्षण वार्डन के पद पर कार्यरत थे। तो हरियाणा, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, राजभाषा है हरियाणवी, हिंदी और पंजाबी, हाई कोर्ट है चंडीगढ़ और मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा। और हरियाणा में हाल ही में मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई है। परिवार पहचान पत्र अभियान, किसान मित्र योजना, ई सचिवालय पोर्टल और महिला एवं किशोरी समान योजना को हाल ही में शुरू किया गया है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना को भी शुरू की गई है और विश्व की पहली विद्युतकृत कंटेनर सुरंग भी हरियाणा में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सुनंदा समान योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। तो उड़ीसा में सुनंदा समान योजना की शुरुआत की गई है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है उड़ीसा की, जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल, हाई कोर्ट है कटक, नेशनल पार्क है भितरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क। और पेंडेमिक में छात्रों की काउंसलिंग के लिए उड़ीसा में भरोसा हेल्पलाइन को शुरू किया गया था। पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण को बढ़ाने के लिए सबजा योजना शुरू की गई है और वंदे उत्कल जननी संगीत को 110 सालों के बाद उड़ीसा का राज्य गीत घोषित किया गया है। और हाल ही में ट्रांसजेंडरों के लिए मधु बाबू पेंशन योजना शुरू की गई है और सरकारी भूमि की निगरानी के लिए ब्लूज स्पाई यूनिट को भी स्थापित किया गया है। स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना शुरू की गई है और हाल ही में मो विद्युत पोर्टल और ऐप को
हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे और मध्यम उद्यमों और स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए इन्वेंटिवप्रेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ किसने साझेदारी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए BSE, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा छोटे और मध्यम उद्यमों और स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए इन्वेंटिवप्रेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ साझेदारी की गई है और ICCI विश्व स्तर पर संबंधित BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्टार्टअप को उद्योग कनेक्शन देने में मदद करेगा और सरकार द्वारा घोषित कार्यक्रमों, त्वरण कोष, अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति और वैश्विक व्यापार संबंधों पर ज्ञान संचरण के माध्यम से राष्ट्रव्यापी उद्यमशीलता का समर्थन करेगा। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1875 में। चेयरमैन है विक्रमजीत सेन और इसके MD और CEO हैं आशीष कुमार चौहान। और ICCI यानी कि इन्वेंटिवप्रेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसकी स्थापना हुई थी 1919 में, मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस और इसके महासचिव हैं जॉन WH डेंटन। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।